अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है जिसमें इजाफा दूसरी मर्तबा हुआ है, ये क्या हुकूमत की मजबूरी है आईएमएफ मुआहदे के बाद और ये करना पड़ना था? देखिए, बात ये कि इस हुकूमत ने 3 काम गलत किए इस टर्म में। 1 रुपए को संभाल नहीं सकी, 180 से 280 हुआ। दूसरा जो है, ये जो बिजली के बिल हैं वो अच्छे भले 93-94% की रिकवरी होती थी, सैलाब के बाद वो 80-81% पे आ गई, यानी कि चोरी बढ़वा दी बिजली की। ठीक है जी। दूसरा किया। तीसरा काम जो है ये जो दरामदी ईंधन पे जो सारे इन्होंने पावर प्लांट लगा दिए थे उनको बंद किया हुआ है 1 साल से। मुल्क में पैदावार ईंधन ही नहीं है, ना एलएनजी आ रही है ना कोयला आ रहा है। उस पे जो हमें उसका किराया जैसे कैपेसिटी पेमेंट है वो देनी पड़ रही है। तो वो 3 वजूहात की वजह से ये जो 1 साल जब से आए हैं इन्होंने खुद दुगनी कर दी है बिजली की कीमत। अब वो दुगनी जो कीमत की है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जो 50 रुपए का यूनिट है इसमें सिर्फ ईंधन की कीमत 7 रुपए है, बाकी किराया है, बिजली की चोरी है और हुकूमत के टैक्सेस है। ये 3 चीजें हैं। मतलब 50 रुपए के यूनिट में सिर्फ जो ईंधन है वो 7-7.5 रुपए का है। और जो पावर प्लांट नून लीग ने लगाए थे एलएनजी के, कोयले के, वो कोई भी जो है 40 रुपए यूनिट से कम की पैदावार नहीं है। और जो पाकिस्तान के ईंधन पे लगे हुए हैं वो 6 रुपए से 22 रुपए पे लगे हुए हैं। तो इतनी ये जो आज बिजली की कीमत बढ़ाने का पीछे से तो हम ये कह रहे हैं कि आईएमएफ ने बढ़वा दी है गन पॉइंट पे। आईएमएफ ने तो आपका खसारा कम करने के लिए बढ़ाई है। आप ये अगर हरकतों पे कंट्रोल कर लेते तो शायद आज बिजली की कीमत किसान में जो है, जो आज हम पे करेंगे उससे जो है आधी होती। लेकिन अभी भी ख्याल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी भी ये डॉलर, जी मुज़म्मिल हसन साहब, ये डॉलर के हवाले से जो गुजरा हफ्ता है, रवा हफ्ता, इस पर कोई कीमत 9-10 रुपए के करीब उसमें जो है वो इजाफा हो गया है। ये आईएमएफ मुआहदे के बाद तवक्को ये थी कि ये सेटल हो जाएगी। आपको क्या समझ आती है ये डॉलर का जो एक्सचेंज है रुपए के मुकाबले में, ये सेटल क्यों नहीं हो रहा अभी तक मार्केट में? देखिए, इनकी ना अहली है यहाँ पे भी। श्रीलंका में आईएमएफ का जब मुआहिदा हुआ तो उनका डॉलर 390 से 290 हो गया, 100 रुपए उनकी करेंसी बढ़ गई। लेकिन इसका तरीका होता है आपको करेंसी को एडजस्ट करने का। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही मुआहिदा भी हुआ नहीं, ईद के बाद पहले दिन ही 12 रुपए धड़ाम करके गिरा दिया। ठीक है जी। और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह जो एक इनका पुराना शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर इतना नीचे आ गया, मुबारकबादें देना शुरू कर दी। मार्केट के कुछ असूल होते हैं, अगर आप मार्केट के असूलों से हटके चलेंगे ना तो आप मार खाएंगे। ये डॉलर 270 से आज नीचे होता अगर ये तरीके से चलते। ये पहले दिन 2 रुपए गिराते हैं, फिर 1-2 दिन बाद 2 रुपए गिराते, फिर 1 रुपया गिराते। अब इन्होंने किया एक साथ 12-15 रुपए गिरा के ना, जिनको डॉलर चाहिए थे वो भाग के जो है ना लेने चले गए कि अरे भाई ये डॉलर 15 रुपए नीचे मिल रहा है। और जिन्होंने बेचने थे ना उन्होंने कहा अब तो नुकसान ज्यादा हो रहा है, बैठ जाओ। तो वो खला आ गया। अब वो खला आ गया, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह आ गया। तो हर चीज का एक तरीका होता है। ये इतने इम्पेशेंट और फ्रस्ट्रेट हुए थे कि हम बस मुबारकबाद ले लें, हमें कोई मतलब बयानिया मिल जाए, हम कोई इलेक्शन। भाई आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक तमीज होती है। मार्केट के लोग नहीं है, समझ नहीं है, बस वो जहन में फिगर उल्टे सीधे देते रहते हैं। वो एक तो मनी चेंजरों को टीवी पे बिठा दिया, उसने तो 200 की आवाज लगा दी थी भाई, वो अब गायब हो गए वहां से। और वो इनके एडवाइजर भी बने हुए थे पिछले दिनों भी। अक्सर मैं आप समझ होंगे किनका नाम ले रहा हूं मैं।